क्या इस बार बदल पाएगी पश्चिम बंगाल में सत्ता की फिजा? दीदी की फिर होगी ताजपोशी या बीजेपी करेगी टीएमसी के किले को ध्वस्त? आइए जानते हैं चुनावों की आहट से क्या बन रहा राज्य में राजनीतिक माहौल, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल और किस तरह सक्रिय है चुनाव आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में चुनाव नज़दीक हैं। इसी साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर जोर शोर से बहस होना लाजमी है। यहाँ प्रतिष्ठा फिलहाल दीदी और बीजेपी की ही दांव पर लगी है, यानी दीदी सत्ता की हैट्रिक मारेंगी या फिर बीजेपी दीदी के नेतृत्व वाले टीएमसी के 10 साल पुराने किले को ध्वस्त करेंगी। यानी हार की स्थिति में सवाल दोनों तरफ खड़े होंगे। दीदी सत्ता से बाहर गईं तो उनके 10 साल के कार्यकलापों का आकलन होगा, और अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई तो दीदी के बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। यह स्थिति राजनीतिक तौर पर नई दिशा को भी जन्म देगी। देश के अधिकांश राज्यों को फतह करने के बाद बीजेपी दीदी के बंगाल में सत्ता हासिल नहीं कर पाई तो भी उसके ग्राफ को लेकर सवाल खड़े होंगे, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। ठीक यही हाल दीदी का भी होगा। अगर बंगाल से भी बाहर हुई तो बीजेपी के खिलाफ उनके द्वारा भरी जाने वाली हुंकार में वह दम नहीं दिखेगा जो अब तक दिखता आया है। दरअसल दीदी 2 बार से लगातार राज्य की मुख्यमंत्री हैं। इस बार जीती तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल की हैट्रिक होगी। साल 2011 में दीदी के तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रच दिया था, क्योंकि उन्होंने 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके बाद से लेकर अब तक उन्हें कोई हिला नहीं पाया। पर राज्य में जिस तरह राजनीतिक फिजा बदली हुई नज़र आ रही है, उसमें न सिर्फ बीजेपी को उम्मीद दिख रही है, बल्कि दीदी को भी सत्ता में वापस आने की चुनौती भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। इसी को देखते हुए जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए लगातार रैलियां कर रही हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस बार बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि फिलहाल ओपिनियन पोल दीदी के पक्ष में ही दिख रहे हैं। ये पोल एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के हैं, जिनके मुताबिक राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती दिख रही हैं। हालांकि चुनाव में अभी देरी है, इसलिए बीजेपी समीकरणों को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। ओपिनियन पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उनके अनुसार राज्य विधानसभा की 294 सीटों में ममता यानी दीदी की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती हैं, जबकि बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं वोट प्रतिशत के मामले में भी दीदी की पार्टी टीएमसी सबसे मजबूत दिख रही है। टीएमसी को 43%, बीजेपी को 37.5% और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल के अधिकांश लोग ममता बनर्जी के कामकाज से खुश हैं। 43% लोगों ने कहा कि वो उनके कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 32% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, जबकि 22% लोग ममता के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं 3% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ओपिनियन पोल में 37% लोगों ने कहा कि वो पीएम मोदी के कामकाज से काफ़ी खुश हैं। मोदी के खिलाफ असंतुष्ट लोगों की संख्या 24% है। पिछली बार यानी 2016 के चुनाव में टीएमसी को 203 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे सिर्फ 3 पर ही जीत मिली थी। सीपीएम 148 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 पर कामयाबी मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई और उन्हें 43 सीटों पर जीत मिली थी। अगर ओपिनियन पोल सटीक बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए राज्य में मैदान मारना आसान नहीं होगा। अब बात चुनाव आयोग की। भले ही राज्य में अभी चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी से तैयारियों में जुट गया है।
आयोग की एक टीम बुधवार यानी कल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचेगी। इस टीम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा समेत आयोग के कई सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। इन सभी के साथ प्रदेश सरकार के अफसर भी यहां के हालातों की समीक्षा करेंगे। आयोग की टीम राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेगी और कानून व्यवस्था के हालातों की समीक्षा भी करेगी। बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अपने अधिकारियों के साथ बुधवार सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। यहां अरोड़ा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इसके अलावा वह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आयोग की इस बैठक में राज्य में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव कराने और अन्य मुद्दों पर फैसला हो सकता है, क्योंकि इन चुनाव में राजनीतिक हिंसा रोकना और आंतरिक हालातों को बेहतर बनाए रखना चुनाव आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में आयोग के अफसर लगातार राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ यहां की स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।